Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my online social science class. Today, in this online class, I will discuss fourth lesson of history, class 6, in the earliest cities. Let's start the discussion. Dear students, in this lesson, we have to discuss about earliest cities of Indian subcontinents. Means we have to discuss about the cities of Indus Valley Civilization. हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट के भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने नगरों के बारे में डिस्कस करना है इस लेसन में। और ये पुराने नगर सबसे पहली सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यदि कहा जाए तो सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। ये सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता जिसका डेवलपमेंट कहा जाता है 2500 BC से 1700 BC के बीच में हुआ। इस सिविलाइजेशन की सबसे पहली खोज 1921 में हड़प्पा में किया गया, जो कि पंजाब में है, और 1922 में मोहनजोदाड़ो में किया गया। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ही ये जो प्लेस हैं ये आज के पाकिस्तान में हैं। मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के पास और हड़प्पा रावी नदी के पास स्थित है। और ये दोनों ही सिटीज़, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो सबसे बड़े नगर थे। इसके अलावा छोटे छोटे नगर भी थे जो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर में भी फैले हुए थे। और इन सभी स्थानों पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमाण मिले हुए हैं। इस सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को यूनेस्को ने 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संज्ञा प्रदान की है। इस फिगर में आप देख सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये दो स्थान, ये दो सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये दोनों ही सिटीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े नगर के रूप में थे। और इस कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, हमें पुरानी चीज़ों से बहुत सारी जानकारी मिलती है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कि जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस स्थान की खोज की, इस नगरीय सभ्यता की खोज की, तो यहाँ बहुत सारे ओल्ड बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिले हुए हैं, खंडहर मिले हुए हैं, जिनसे हमें इस नगरीय सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। What was special about these cities? इन नगरों में क्या सबसे स्पेशल था, क्या इम्पोर्टेंट था? यदि नगरों की बात की जाए तो ये नगर दो भागों में बटे हुए थे। कुछ नगर ऐसे भी थे जो दो से ज़्यादा भागों में भी बटे हुए थे। वेस्ट की तरफ जो भाग था वो छोटा बट ऊंचे स्थान पर स्थित था, जिसको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने सीटाडल की संज्ञा दी है। जबकि ईस्ट में जो नगर था, नगर का जो हिस्सा था, वो नीचे स्थान पर स्थित था, जिसे लोअर टाउन कहा जाता था। और नगर
चारों तरफ से दीवार से घिरे हुए थे और ये दीवारें ईंटों की बनी हुई थी, पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी, जैसा आज के समय में बनती हैं, और ये ईंटें आज भी सुरक्षित हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे इस फिगर में ये सीटाडल है, ये ऊंचा स्थान है जहाँ पे ये वेस्ट की साइड में हुआ करता था। इस स्थान पे नगर के जो संपन्न व्यक्ति थे, प्रॉस्पेरस लोग थे, अमीर लोग थे, वो रहा करते थे। और ईस्ट के साइड में लोअर टाउन है जो कि नीचे हुआ करता था, जहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य वर्ग के लोग रहा करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ईंट बेग्ड ब्रिक है जो आज भी सुरक्षित है। और इस प्रकार से देखिए ये ईंटों से बनी दीवारें किस तरीके से ईंटों को एक अरेंज और सिस्टमैटिक फॉर्म में रखा गया है और दीवार का निर्माण किया गया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो नगर थे चारों तरफ से दीवारों से घिरे हुए थे। ग्रेट बात ऑफ मोहनजोदाड़ो। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ मिला हुआ है, एक टैंक मिला हुआ है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ की संज्ञा दी है। और एक ग्रेट बाथ सीटाडल पे बना हुआ था, एक ऊंचे स्थान पे बना हुआ था। यह ग्रेट बाथ पकी हुई ईंटों से बना हुआ था, प्लास्टर से कोटेड था और इसमें नेचुरल टार की लेयर लगाई गई थी जिससे लीकेज की समस्या ना हो। इस ग्रेट बाथ में दो तरफ से सीढ़ियाँ थीं जो कि जो मेन एरिया था ग्रेट बाथ का उसमें जाता था, नीचे की तरफ जाता था, जिससे लोग उतरकर पानी में स्नान किया करते थे। और ग्रेट बाथ के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ग्रेट बाथ में पानी का सोर्स कुआं था, कुओं से इसमें पानी भरा जाता था और पानी का उपयोग होने के बाद पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। हमारे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि ग्रेट बाथ का उपयोग महत्वपूर्ण अवसरों पर जो प्रॉस्पेरस लोग थे, जो इम्पोर्टेंट लोग थे, उनके द्वारा किया जाता था। यहाँ पे आप इस फिगर में देखते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मेन एरिया पूल एरिया है ये, यहाँ पे पानी भरा रहता था। ठीक, यहाँ पे पानी और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ होती थीं उतरने के लिए और चारों तरफ ये कमरे बने होते थे जहाँ पे लोग नहाने के बाद पूजा अर्चना किया करते थे। ठीक, पानी का उपयोग होने के बाद पानी को निकाल दिया जाता था बाहर और फिर से पानी को ग्रेट बाथ में पानी कुओं से भरा जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट बाथ का एरिया, चारों तरफ एक कमरे बने होते थे और एक ग्रेट बाथ का मेन एरिया है, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं। फायर एल्टर्स। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ अदर सिटीज़ में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अलावा कुछ दूसरे छोटे सिटीज़ थे जैसे कालीबंगर और लोथल में फायर एल्टर्स मिले हुए हैं, जहाँ पे ये प्रमाण प्राप्त होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पूजा अर्चना में भी विश्वास करते थे। वो ईश्वर को खुश करने के लिए सेक्रीफाइसेस किया करते थे, बलिदान दिया करते थे और यज्ञ जैसी परंपरा के कुछ प्रमाण हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फायर अल्टर्स के कुछ प्लेसेस हैं। आप फायर अल्टर्स आपने देखा होगा कि फायर अल्टर्स किस तरीके से होते हैं। हमारे घरों में भी हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह किया जाता है तो आग जलाई जाती है लकड़ियाँ रखकर, उस स्थान को फायर अल्टर्स कहा जाता है। तो ये फायर अल्टर्स की बात करें तो आप देखते होंगे इस तरह से बना होता है। यहाँ पे
आग जलती रहती है। ठीक, तो ये फायर अल्टर है। हाउसेस की हम बात कर लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो हाउसेस वो किस तरीके से बने हुए थे। तो इस नगरीय सभ्यता में जो हाउसेस थे वो 1 स्टोरे या 2 स्टोरे थे, 1 मंजिला या 2 मंजिला थे, और आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे, जैसा आज के समय बना होता है घर कि आंगन के चारों तरफ रूम्स बने होते हैं, कमरे बने होते हैं। घर में बाथिंग एरिया सेपरेट हुआ करता था, नहाने का जो स्थान था वो अलग हुआ करता था, और घरों में पानी सप्लाई के लिए कुओं की व्यवस्था थी। कुछ घरों में कुओं का प्रमाण भी मिला है, जिससे मालूम चलता है कि इन कुओं से ही पानी निकाला जाता था और प्रयोग किया जाता था। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2 स्टोरी आपका ये घर है, और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में इस तरह के घरों के प्रमाण मिले हुए हैं। ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, यदि हम नालियों की बात करें तो नालियाँ बहुत ही सिस्टमैटिक बनी हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में, इंडस वैली इस नगरीय सभ्यता में, और इन नालियों में स्लोप होता था जिससे पानी आसानी से बह जाता था। नालियाँ ढकी हुई होती थीं, नालियाँ खुली नहीं होती थीं, ये पूरी तरीके से ढकी होती थीं, और घरों की छोटी नाली बड़ी नाली से जाकर मिलती थी। उसके बाद पानी जो भी घरों से निकलता था वो जाके बड़ी नाली में मिल जाया करता था। जगह जगह पर इंस्पेक्टिंग होल्स बनाए गए थे, चैम्बर्स बनाए गए थे, क्योंकि नालियाँ ढकी हुई होती थीं। नालियों को साफ़ करने के लिए चैम्बर्स बनाए गए थे जिनको इंस्पेक्टिंग होल्स कहा जाता था, जो कि कुछ कुछ दूर पे बने होते थे जिससे नालियों को आसानी से साफ़ किया जा सके। इस प्रकार से जब भी घर बनाए जाते थे तो घर, नालियाँ और गलियाँ ये सभी बहुत ही प्लान्ड तरीके से बनाई जाती थी और एक ही समय बनाई जाती थी। ऐसा नहीं था कि अलग अलग समय पे ये नालियों का निर्माण अलग समय पे हो, घरों का निर्माण अलग समय पे हो, ऐसा नहीं होता था। तो एक समय पर ये चीज़ें हुआ करती थी। तो हम इस फिगर में देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये घरों की नालियाँ हैं, किस तरीके से ये मेन नाली में जाकर मिल रही है। ठीक, ये देखिए नाली, ठीक, और ये नाली यहाँ जाके एक इंस्पेक्टिंग होल है, इस इंस्पेक्टिंग होल को खोलकर नाली साफ़ कर ली जाती थी। ये नालियाँ पूरी तरीके से कवर्ड होती थी, ढकी हुई होती थी, ठीक, खुली नहीं होती थी। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे, इस नगर के जो लोग थे, वो पूरी तरीके से अवेयर थे, जागरूक थे कि नालियाँ खुली हुई नहीं होनी चाहिए, जिससे बीमारी फैलने का खतरा रहता था। ठीक, ये चीज़ें थी। तो बच्चों, हमने आज यहाँ तक देखा कि किस प्रकार से हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो जो एक नगरीय सभ्यता थी, वहाँ पे हर चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से बनी हुई थी। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास करिए, और प्रयास करिए कि आप ऑनलाइन जो आपकी लाइव क्लास चलती है उसको आप अटेंड करें। थैंक यू।